ये जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट नंबर 5 होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में। तो फूड पाइप क्या होता है? फूड पाइप को भोजन नली कहा जाता है, ठीक है। तो swallow द फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो भी हम लोग खाना जो खाते हैं वो कहाँ से जाता है? वो स्टमक में किस पैसेज से होकर जाता है? तो उसी पैसेज का नाम है फूड पाइप, और जिसको ईसोफेगस भी कहा जाता है। फूड पाइप्स रन अलोंग द नेक। ये कहाँ पर होता है? गर्दन में होता है। और उसके बाद एंड तो ये जो फिगर है ये फूड पाइप का फिगर है। जैसे कि यहाँ से अगर फूड जा रहा है तो ये धीरे धीरे होकर स्टमक में आ जाता है, ठीक है। तो फूड पाइप का काम क्या होता है? फूड पाइप का काम होता है कि जो भी हम लोग फूड ले रहे हैं माउथ में, उसको वो स्टमक तक पहुँचाता है, और ये धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए आता है। उसके बाद कहाँ गया? The food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe। द फूड जो होता है वो डायरेक्ट ऐसे मतलब कि स्टमक में नहीं आ जाता है। फूड पाइप का मूवमेंट होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 करके मूवमेंट होता है, जिसके चलते फूड जो है वो आसानी से धीरे धीरे अपना आ जाता है स्टमक में। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेज द फूड डाउनवर्ड्स। ये केवल वहीं पर नहीं होता है, ये पूरे हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है। एलिमेंट्री कैनाल हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसी को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जितने भी पार्ट्स आ जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो सबको एक साथ बोला जाता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द आवर स्टमक इज़ वॉमिटिंग। अब कभी कभी क्या होता है, जो फूड जो स्टमक में स्वीकार नहीं कर पाता है, तो उसके चलते क्या हो जाता है, हम लोग को ये आ जाता है वोमिटिंग, मतलब उल्टी आ जाता है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटिंग आफ्टर ईटिंग द थिंग एंड रीज़न। अब क्या करना है, आपको सोचना है कि कब आपको वोमिटिंग आया था और उसका क्या रीज़न होगा, ये आपको सोचना है। डिस्कस विथ योर पार्टनर और टीचर। इसको डिस्कस भी करना है अपने पार्टनर के साथ और टीचर के साथ। इसके बाद आता है स्टमक। स्टमक का मतलब क्या होता है? स्टमक का मतलब होता है जो हम लोग का पेट होता है वो। तो स्टमक, तो क्या लिखा हुआ है? स्टमक इज़ ए थिक वॉल बैग। स्टमक क्या है? एक थिक वॉल बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये देखने में। इसका शेप क्या होता है? जे, जो इंग्लिश का जो लेटर होता है जे, उसके जैसा इसका शेप होता है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये क्या होता है? ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका सबसे चौड़ा भाग कौन होता है? इस तो वो होता है स्टमक ही होता है। इट रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट द वन एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंस्टेटाइन एंड अदर। इसका जो पहला एंड होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये फूड पाइप से इस फूड को लेता है और उसके बाद ये स्मॉल इंस्टेटाइन को दे देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकस। अब इसका जो इनर लाइनिंग होता है, जो इसका अंदर का जो लाइनिंग होता है जिससे ये बना हुआ होता है, तो वो क्या करता है? तो वो म्यूकस को सीक्रेट करता है। म्यूकस क्या होता है? एक लसलसा सा सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एसिड होता है जिसका फार्मूला होता है HCl। एंड डाइजेस्टिव जूस। तो स्टमक में क्या क्या होता है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो स्टमक के इनर लिग्निंग में क्या क्या होता है? म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है और डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिग्निंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? तो म्यूकस जो होता है वो अंदरी हिस्से को, जो स्टमक का अंदर वाला हिस्सा होता है, उसको प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। द एसिड किल्स द मैनी बैक्टीरिया डेट इंटर along with the food and makes the medium in the stomach acidic and help the digestive to the act। अब जो ये एसिड होता है, जो एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये बहुत VVI है, पूछा जाता है कि स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन ये होता है कि फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ जाए या फिर कोई भी हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल आ जाए, तो उसको ये क्या कर देता है? उसको डाइजेस्ट कर देता है, उसको वहीं पर ख़त्म कर देता है। तो ये तो काम हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके बाद इसमें क्या होता है? अलग अलग प्रकार का डाइजेस्टिव जूस होता है जो कि क्या करता है? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में इसको कन्वर्ट कर देता है। तो म्यूकस का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन होता है कि जो भी अगर कभी बैक्टीरिया आ जाए या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल आ जाए कोई, तो उसको वो
डाइजेस्ट कर लेता है। उसके बाद डाइजेस्टिव जूस का क्या फंक्शन होता है, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर सब्सटेंस में। थैंक यू।